नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। अगर परीक्षाओं के साथ खेलना हो तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की संस्थाएं और उसमें बैठे अधिकारी इस कार्य में निपुण हैं, पूर्ण रूप से दक्ष हैं। किसी भी परीक्षा के साथ खेल सकते हैं, जितने लंबे समय तक चाहे चला सकते हैं। कभी परीक्षा की डेट आएगी, फिर एग्जाम होगी, फिर उसमें पेपर लीक होगा, उसके बाद फिर जांच चलेगी, जांच पर जांच होगी। मेरे साथ जो शख्स जुड़ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि सरकार को पसंद नहीं आता। सरकार को कहीं ना कहीं खटकता है, लगता है कि क्यों कर रहे हैं, पता नहीं जन हितैषी कार्य है या सरकार को लग रहा है कि जन सेवा मत कीजिए। ये करते हैं और पेपरों की जो लीक होते हैं उनकी सूचना जनता को देते हैं, सरकार को देते हैं। सरकार को पसंद नहीं आता कि सूचना हमें क्यों दी जा रही है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हुई। वायरल स्क्रीनशॉट उसके जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए। मंत्री आए, कई मंत्री प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि कूट रचित है, जांच आ चुकी है, कह रहे हैं कि सही थे। अब कूट रचित मंत्री कहाँ है, गायब है, पता नहीं, सोशल मीडिया पर दिख नहीं रहे। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। सबसे नमस्कार। पहले जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है। मैं पार्टी ने जांच सौंप दी है, व्यापम को दे दी, कूट रचित कहा जा रहा था, इस तरीके से कहा जा रहा था इतने आत्मविश्वास के साथ कि कूट रचित है। अब तो साबित हो गया कूट रचित नहीं है। न किसी ने माफी मांगी, न किसी ने कहा कि हमसे गलती होगी, और ये बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का था। देखिए, जब भी चोरी होती है तो चोर कभी नहीं बोलता कि मैंने चोरी की है ना। आपको साबित करना पड़ता है कि आपने चोरी की है। तो वही मध्य प्रदेश में हो रहा है कि हम लोगों को साबित करना पड़ रहा है कि पेपर लीक हुआ है, और बड़ी धीरे धीरे जांच चल रही है। क्राइम को रजिस्टर नहीं किया गया, एफआईआर नहीं की गई अभी तक उस अपराध पे, पेपर लीक हो गया है। मैं पार्टी के जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, और आरटीआई में भी उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरीके से आप, एक तो बड़ी मुश्किल से किसी परीक्षा का निर्णय होता है, उसकी परीक्षा की तारीख तय होती है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद उसकी बहुत धीरे तरीके से जांच होती है, और हो सकता है कि कई बार पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन उसमें जो नियुक्तियां जो होनी है वो पूरा 2-2 3-3 साल लोग बिछड़ जाते हैं। और उसके बाद फिर लोगों को लगता है कि पता नहीं कब होगा। हम जनरल कैटेगरी के हैं तो हमारा एज लिमिट भी कम होता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। और एसटी एससी की भी मैं बात करूं तो बैकलॉग के पता नहीं लाखों पद खाली पड़े हैं, उनकी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सब मध्य प्रदेश में पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि बेरोजगार युवाओं पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, आप काफी लंबे समय के बाद जुड़ रहे हैं इस मामले में। जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद आज आप दर्शकों के साथ साझा हो रहे हैं। कई तरीके के सवाल थे लोगों के, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी गिरफ्तारी हुई, सोशल मीडिया पर हमने ऐसे देखा कि जैसे पता नहीं किसी प्रकार के टेररिस्ट को गिरफ्तार करके ला रही है पुलिस। इस तरीके से उसकी सोशल मीडिया पर खबरें कि डॉक्टर आनंद हुए गिरफ्तार, जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। मुझे तो लगता है कि सरकार को इस बात की तारीफ करनी चाहिए थी कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो इन खुलासों को, जो है, सरकार का काम आसान कर रहा है। लेकिन सरकार तो आपको गिरफ्तार करवा रही है उल्टा। देखिए, जो जनसंपर्क विभाग है, उस विभाग को जो पैसा जाता है वो आप और हम टैक्स पेयर के पैसे से जाता है। और जनसंपर्क विभाग का काम होना चाहिए न्यूट्रली सारी खबरें दे, चाहे पक्ष की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट की हो। लेकिन देखा यह जाता है कि जनसंपर्क विभाग एक तरफा खबरें चलाता है, क्योंकि सरकार का उस पर दबाव होता है, सरकार के नियंत्रण में विभाग। जनसंपर्क विभाग आजकल एक काम और कर रहा है, वो पूरी मीडिया को नियंत्रित कर रहा है। क्योंकि करीब 150 से 200 करोड़ रुपया अखबारों को विज्ञापन जाता है, छोटे छोटे चैनल्स को विज्ञापन जाता है। तो जहां आपने सरकार के खिलाफ या भ्रष्टाचार या कोई भी तरीके की खबर की तो आपका विज्ञापन रोक दिया जाता है। विज्ञापन रोक दिया जाता है तो वो विज्ञापन के डर से वो संस्थान खबरें करना बंद कर देता है, या जिस रिपोर्टर ने वो खबरें की उसको नौकरी से निकाल देता है। यदि 3-4 बार लगातार किसी रिपोर्टर ने सरकार के खिलाफ या एंटी स्टेब्लिशमेंट खबर कर दी तो वो पत्रकार निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके का माहौल पूरे देश में बन गया है, मध्य प्रदेश में भी वही चल रहा है। तो हम लोगों को पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे हम डिपेंडेंट है। सरल टॉक जैसा चैनल है, और भी जो कई चैनल्स हैं, अब इन चैनल्स को जनता की आवाज रखनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है
वो मुझे अपना कार्य ईमानदारी से करते हुए नहीं देख रहा। और इसी कारण पिछले 4-5 साल में कई अच्छे वेब पोर्टल और कई अच्छे न्यूज चैनल जो हैं उन्होंने अपनी जगह बनाई है, लोगों के दिलों में बनाई है और लोगों को भरोसा है। लोगों ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया, लोगों ने चैनल देखना छोड़ दिया। मैं खुद पिछले 6 महीने से मैंने न्यूज चैनल्स नहीं देखे। अखबार में भी सिर्फ हेडलाइन पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि अखबार में खबरों से ज्यादा विज्ञापन रहते हैं। सरकार एंटी एस्टेब्लिशमेंट खबरें अब आती नहीं है, नो नेगेटिव खबरें चलती हैं कि भाई आज कोई नेगेटिव खबर नहीं है। इस तरीके से पूरा मीडिया बंद गया है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो इस तरीके की खबरें हैं, बेरोजगारी की हैं, रोजगार की, स्वास्थ्य की, इस तरीके की खबरों को जनता तक ले जाए और सरकार पर एक दबाव बनाए। हमको चौथा स्तंभ जो कुछ हद तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव तो बनाना होगा, क्योंकि विपक्ष मुझे वो दबाव बनाते हुए नहीं दिख रहा है। आनंद जी, अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, राजस्थान में बेरोजगार युवा सड़कों पर था। वहां के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव, उनके साथ में युवा सड़कों पर उतरा। पुलिस परीक्षा हुई थी और उसमें भी पेपर वायरल हुआ, लीक हुआ। जिस स्कूल से हुआ उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। इस मामले में अगर हम देखें, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में मंत्री हैं गोविंद राजपूत, उनके कॉलेज का नाम आया ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, लेकिन अब तक इस प्रकार का कोई देखा नहीं गया। ऐसा नहीं लगा कि सरकार गंभीर है, अगर नाम आया तो सरकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही है कि भाई एक मंत्री का कॉलेज का नाम उछल रहा है, 10 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अटका हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, उनका व्यापम को लेकर बड़ा खराब अनुभव रहा है। उनको पता है कि यदि घोटाले की जांच करेंगे तो सत्ता पक्ष के लोग ही कटघरे में आएंगे, और यदि वो कटघरे में आएंगे तो विपक्ष फिर मुद्दा बनाएगा और विपक्ष मुद्दा बनाकर उनको कटघरे में खड़ा करेगा। हो सकता है जनता चेत जाए, उनके खिलाफ वोट करे और वो सत्ता से हट जाएंगी। तो एक डर बैठ गया है सरकारों में कि हमको परीक्षा में घोटाले की जांच ही नहीं करनी, हमने जांच की तो हम फंस जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, थोड़ी सी जांच हुई तो पता चल गया साहब मंत्री का कॉलेज था। अब मंत्री जी पे कार्रवाई करेंगे तो वो सिंधिया जी के गुट के 22-25 लोग सब सरकारी करा देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, या जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं दिखते। उनको जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, युवाओं के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और इस तरीके के काम पर एक जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ये लोग काम करते हैं कि हम एकदम जीरो टॉलरेंस करेंगे, मतलब मंदिरों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल रहे हैं और छोटी छोटी चीजों पर एफआईआर कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एफआईआर कर रहे हैं। बोर्ड लगी हुई है, कौन हिंदुत्व का एकदम चेहरा बन जाता है उसको सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान में जंग मची है। उनको आम युवाओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी परीक्षाएं हो रही नहीं हो रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। क्योंकि उनको पता है कि लोग जो वोट कर रहे हैं अभी वो हिंदू मुस्लिम पर देख के कर रहे हैं, कम्युनल चीजें बनाई जा रही जानबूझकर और पूरा माहौल वैसे ही है। तो जब तक युवा खुद सचेत नहीं होगा तब तक इस तरीके के घोटाले रुकने वाले नहीं। आनंद जी, क्या लगता है जिस तरीके से आपकी गिरफ्तारी हुई थी उस समय, क्या सरकार का ये उसके पीछे उद्देश्य रहा होगा कि डॉक्टर आनंद राय को गिरफ्तार करवा देते हैं तो इससे युवाओं में डर पैदा होगा, भय पैदा होगा कि देखो एक बड़ी आवाज के साथ हमने ऐसा किया, तो अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके साथ भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या सरकार की ये मंशा रही होगी आपकी गिरफ्तारी के पीछे? देखिए, आजादी के आंदोलन को आप याद करिए, तब भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी चमड़ी उधेड़ी गई, उनके घावों पर नमक छिड़का गया, फांसी पर लटकाया गया और हाथियों से कुचलवाया गया। लेकिन आंदोलन तब भी हुआ और आंदोलन अब भी होगा। तब भी बहुत कम लोग थे ऐसे जो अपनी जान को रिस्क पर लेकर, जो अपने परिवार की जान को रिस्क पर लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। और आज भी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको इस बात की परवाह नहीं है कि क्या होगा। हमको जुडिशरी पे विश्वास है कि जुडिशरी हमारे साथ न्याय करेगी। अपोजिशन को हमारे साथ आना चाहिए, जनता को हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि न तो अपोजिशन आती है न जनता आती है, तब भी हम लोग लड़ते रहते हैं, क्योंकि हम लोग ये काम किसी चीज के लालच में नहीं कर रहे हैं। हमारा जमीर गवारा नहीं करता। जब हम अन्याय देखते हैं तो हम खुद करने लगते हैं सब चीजें, और हमको लगता है कि ये करना चाहिए, हम जिम्मेदारी, और भगवान ने हमको यहाँ इसलिए भेजा है, हम एक निमित्त मात्र है और हमको ये काम सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं एक हिम्मत आती है कहीं से और उस चीज को हम करते हैं। और कई बार इसमें कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है, जैसे अभी मेरी नौकरी चली गई, ट्रांसफर कर दिया गया और भी पुलिस द्वारा परेशान किया गया। तो ये सब चीजें
अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। लेकिन अब हम कई दिनों तक ये काम नहीं कर पाएंगे। हर आदमी की एक एज होती है, उम्र होती है, तो नए युवाओं को इसमें आगे आना पड़ेगा। लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि हर चीज मैं ही करूं, आंदोलन भी मैं ही करूं, रोड पे भी मैं ही उतरूं, कोर्ट भी मैं ही जाऊं, सोशल मीडिया पे भी मैं ही लिखूं। तो हर चीज की एक उम्र होती है। और अब लोगों को, नए लड़कों को हमको तैयार करना है जो ये सब करें, क्योंकि मुझे पिछले 15 साल से करते करते मैं थक गया हूं अब। और मैं चाहता हूं कि नए युवा लड़के इसमें आगे आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करें, हमसे पूछें कि आरटीआई कैसे लगानी है भैया, आंदोलन कैसे करना है, हम उनको गाइड करेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि एक जो एक्टिविज्म है उसको भी अब हम हैंड ओवर कर दें लोगों को, कि आप आगे आइए। बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ा मुद्दा है, या आपके पेरेंट्स को ये सब उठाना चाहिए। सोशल मीडिया है आपके पास, आप चीजों को शेयर तो कर सकते हैं कम से कम वीडियोस को। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि वो आनंद राय हमेशा आपकी लड़ाई लड़ेगा, तो ये गलत है, बिल्कुल क्योंकि उसका भी अपना परिवार है, उसकी भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कब तक आपकी लड़ाई लड़ेगा? बिल्कुल। आनंद जी, जैसा कि आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, अभी हाल ही में जो है पंचायत चुनाव भी है। देखने में यह आता है कि राजनेताओं को बेरोजगारों का कोई भय नहीं है, और जब तक सरकार को किसी बात से भय नहीं होता तब तक वो निर्णय उस तरीके से नहीं ले पाती है। इतने बड़े कांड हुए मध्य प्रदेश में परीक्षाओं को लेकर के, सड़कों पर आना तो दूर की बात है, युवाओं के हमें सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो तक नजर नहीं आए कि पुतला भी जला दिया हो अपने घर की छत से। चलो खुद का चेहरा ना दिखाया हो तो बैक कैमरा करके भी पुतला जलाया जा सकता था कि मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। एक वीडियो मुझे ऐसा नजर नहीं आया। तो सोचिए, ऐसे में राजनेता क्यों नहीं सोचेगा कि बेरोजगार खुद ही वो नहीं है, मतलब सड़कों पर मत जलाइए तो घर की छत से पुतला जला देते। देखिए, ये जो विद्रोह है, जो रेबल कैरेक्टर है, ये बचपन से आता है लोगों में। ये संस्कार डाले जाते हैं। जब आपको, हमारा स्कूल में एक बाथम सर हुआ करते थे, जो हमको एक पीरियड हुआ करता था हमारा, जिसमें हमको ये सब सिखाया जाता था और इस तरीके की इंस्पिरेशनल स्टोरी बताई जाती थी कि देश प्रेम क्या होता है, कैसे लड़ना है, और करप्शन के खिलाफ आपको, ये सब चीजें बचपन से आती है। तो ये हमारे अंदर कूट कूट के भरी, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, और किस तरीके से वो चीज हमारे अंदर डाली गई है। ग्रामीण परिवेश से है, हमको पता है कि गरीबी क्या होती है। इंदौर में आकर कैसे हमने पढ़ाई की है, बड़े अभावों में कैसे मेडिकल कॉलेज में गए, तो ये सब चीज हमने भुगता है। तो हम उन बेरोजगारों का और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोगों का दर्द समझते हैं। तो हम लोग तो फिर भी उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको डरा रखा है। उनको लगता है कि जो पार्टी है ये आजीवन अनंत काल तक सरकार करने वाली है, आप इसके खिलाफ आवाज मत उठाओ। वो उन्होंने नीति मान ली है, उन्होंने अपना नीति मान ली कि यही लोग सरकार में रहेंगे, यही लोग राज करेंगे। उनके दिमाग में कभी आता ही नहीं कि ये लोग कभी हटेंगे भी। और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं, मुझे लगता है पुलिस से, कोर्ट से, सिस्टम से लोगों का विश्वास उठ गया है। उनको लगता है कि कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, कुछ हो रहा है तो होने दो, और बेटा कुछ और कर लेंगे, किराने की दुकान डाल लेना, कुछ भी कर लेना, मतलब। बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि बेटा आवाज उठाओ, बेटा 4 लाइन लिखो मोबाइल पर। आप फेसबुक चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, आप 4 लाइन लिख सकते हो, लिखना चाहिए उनको। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया है, तो उससे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। व्यापम में 50 से ज्यादा लोगों की का मर्डर हो गया, उनको लगता है कहीं मर नहीं जाए हमारा बच्चा। तो ये बड़ा एक अजीब तरीके का माहौल हो गया। और डेमोक्रेसी में अपोजिशन का एक स्थान है, असहमति का एक स्थान है, और उस स्थान को पुलिस और प्रशासन की मदद से कुचला जा रहा है। लोगों में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव जो है होने वाले हैं। हमने देखा कि कुछ युवा हैं, उनके बारे में हमें भी लोग भेजते हैं कि कुछ खड़े हो रहे हैं पंचायत चुनाव में, जो पार्षदी के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या लगता है कि युवा इस माध्यम से एक संदेश दे सकते हैं मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में खड़े होकर के, कि अगर आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो हम जो है खड़े होंगे? क्योंकि बिहार में भी देखा था, एक टीचर है मैथमेटिक्स के, वो खड़े हुए और सरपंची का चुनाव जीत गए। देखिए, मैसेज तो अब देना होगा, है ना। और मैं तो कह रहा हूं कि आप सिर्फ इसलिए दे दीजिए, फॉर्म भर दीजिए कि आप फॉर्म भरना जी सकते हैं। जनता में आप आधार हो तो आप जीत भी सकते हो। और कहीं ना कहीं राजनेताओं को ये मैसेज तो देना ही पड़ेगा कि यदि आपने हमारी समस्याओं को नहीं सुलझा है, तो जो आपकी कुर्सी है वो युवा छीन सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो आपके चैनल से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें हिस्सा लेना चाहिए, और अपना जो गुस्सा है, अपना जो आक्रोश है, उसको एक डायरेक्शन दीजिए। आप इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करिए, और राजनेताओं को संदेश दीजिए सख्त। जी।
कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे विधानसभा के तो सिंधिया जी को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं आरएसएस की तरफ से। ऐसे में सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं गोविंद राजपूत, उनका इस तरीके के कॉलेज से जुड़ाव, क्या लगता है कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है दिखाने के लिए या करने के लिए कि देखिए हम सख्त हैं, भले हमारे मंत्री, हमने कार्रवाई की, और अगर नहीं की कॉलेज पर या मंत्री पर तो क्या इसका नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया को उठाना पड़ेगा? देखिए, अभी हाल ही में देखा आपने, पंजाब में एक मंत्री को अरेस्ट करके अंदर भेजा गया है जी। ऐसे माहौल मुझे मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि जनता सोई हुई है। जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन पंजाब जैसे आपको केसेस दिखने लगेंगे कि एक मिनिस्टर को भी जेल जाना पड़ेगा। ओम प्रकाश चौटाला को भी जेल जाना पड़ा था, चीफ मिनिस्टर थे, 300 टीचर्स के घोटाले में उनको जेल जाना पड़ा, 5 साल की सजा हुई उनको। तो जनता जब तक नहीं जागेगी मुझे नहीं लगता कि तब तक कोई बदलाव आएगा। और जहां तक सिंधिया जी का प्रश्न है, उन्होंने अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों को साथ जो वादा किया था कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा और उनके मुद्दे पर रोड पे आऊंगा, जब वो अपना वादा नहीं निभा पाए तो मुझे नहीं लगता कि जनता उनको कोई बड़ा मैंडेट देने वाली है या उनके खड़े होने से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जी, अगर हम बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, आज भी जो है भास्कर ने इसको कवर किया है। परीक्षा के जिस तरीके से मैप आईटी ने जांच सामने रखी है, क्या लगता है कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है या फिर पुलिस फिर से जांच करेगी और एक लंबा वक्त गुजरेगा इसको लेकर? देखिए, मुझे लग रहा है कहीं कि विपक्ष बड़ा निष्क्रिय टाइप का है। विपक्ष को सड़कों पे आना चाहिए, विपक्ष को मजबूर करना चाहिए, विधानसभा में क्वेश्चंस लगने चाहिए दिखाने के लिए। एक महीने में एक आध बार छोटा मोटा एक प्रदर्शन हो जाता है 1000-1500 लोगों का, बस विपक्ष का काम खत्म हो गया। आज इनकी आईटी सेल में लाखों लोग हैं। आज यदि आप देखें कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनके 1-1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यदि वो ट्वीट करें, फेसबुक पे डालें, सोशल मीडिया पे कुछ अपना बाइट भी डालें तो उससे फर्क पड़ता है। आज इनके 90 एमएलए हैं विपक्ष के पास, आज 90 एमएलए सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल 90 एमएलए बहुत होते हैं विपक्ष में, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज बड़ी कमजोर लग रही है। और जनता को भी जागना पड़ेगा, जनता को अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बोलना पड़ेगा कि आप इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाइए। हम जैसे लोगों की भी एक लिमिट है, हम जैसे लोग विसल ब्लोअर्स का काम सिर्फ बताना है। आदमी हर चीज की अपेक्षा हमसे कर रहा है कि हम कोर्ट भी हम जाए, रोड पे भी हम लड़े, तो हम कोई वो नहीं है जिसकी 1000 भुजाएं हैं। मैं भगवान सहस्त्रबाहु नहीं हूँ जिसकी 1000 भुजाएं हैं। मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह जो मैं कर सकता हूँ उतना मैं लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। आनंद जी, आप जो है हमेशा आवाज उठाते रहे, विसिल ब्लोअर हैं, पूरे देश में लोग जानते हैं आपको कि जिस तरीके से घोटालों को उजागर करते हैं। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भी चैनल्स की हम बात करें, राष्ट्रीय चैनल तो दूर की बात है, मध्य प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर के कोई डिबेट नजर नहीं आई। चैनल्स की जो हम बात करें, टीवी चैनल जो चलाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ज्ञान व्यापी और अन्य भी, क्या आपका इसको लेकर के संपर्क हुआ? किसी चैनल ने कहा कि भाई डिबेट में सम्मिलित हो जाइए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई अखबार या जी कोई चैनल मुझे नहीं लगता कि अब इसको उठाएगा, क्योंकि जो उनका जो लालच है विज्ञापन का, और जो जनसंपर्क विभाग जिस तरीके से सारे चैनल्स और अखबारों से डील कर रहा है कि यदि आप एंटी स्टेब्लिश खबर देंगे तो आपके विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे, तो विज्ञापन के लालच में उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो दायित्व है उसको वो नहीं निभा रहे हैं। और अब ये दायित्व जो है इंडिपेंडेंट चैनल्स, इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स को निभाना पड़ेगा। और खुद के पास, लोगों के पास कितना बड़ा अवसर है कि उनके पास खुद का अपना एक फेसबुक लाइव कर सकते हैं, लोग अपने खुद के वीडियो बना के डाल सकते हैं। सोशल मीडिया आज वरदान है आपके लिए, उसका आपको सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। और सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोगों को जमीन पे चाहे नहीं आए, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे लिंक बनाकर चीजें डाल सकते हैं, सरकार को दबा सकते हैं। तो लोगों से बस मुझे यही उम्मीद है कि उनको अपनी मांगे, अपने मुद्दे खुद लड़ना सीखना होगा। दूसरों के भरोसे आप नहीं रहे कि हमेशा कोई आनंद राय आएगा और वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो जो भी दर्शक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय। साफ तौर पर संक्षिप्त रूप में 2-3 बातें उन्होंने कही कि जनता को जागना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता सोई हुई है। जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी, युवा जागरूक नहीं होगा, लिखेगा नहीं फेसबुक पर, ट्विटर पर, जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जब तक आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, सरकार को नहीं लगेगा कि बेरोजगारों से उनको कुछ नुकसान होने वाला है। और नेताओं को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि बेरोजगारों से हमको कोई नुकसान है, वो आपके बारे में कभी विचार नहीं करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर आनंद, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के इस कार्यक्रम के लिए निकाला। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।